तो स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन है और जो टारगेट पॉपुलेशन है, ये स्ट्रक्चर के बिहार पर जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, इस क्लासिफिकेशन के बाद जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन बेस था वो था नंबर ऑफ यूनिट्स के बिहार पर। इकाइयों की संख्या के आधार पर दो तरह की पॉपुलेशन थी हमारी, फाइनाइट पॉपुलेशंस और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। यानी हम इसको कह सकते हैं परिमित जनसंख्या और इसको कहते हैं अपरिमित जनसंख्या। अब फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब है जो काउंटेबल हो। फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल और इनफाइनाइट का मतलब है अनकाउंटेबल, यानी जिसे जो गणना योग्य हो या जो गणनीय हो और जो अगणनीय हो। अर्थात ऐसी जनसंख्या जिस जनसंख्या की इकाइयों की गणना की जा सके या वो गणना करने योग्य हो, तो इस तरह की हम जनसंख्या को परिमित जनसंख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह दें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल या नंबर ऑफ टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक्स, तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो एक ऐसी जनसंख्या जिसकी इकाइयां जो है वो गणना करने योग्य हो या जिन्हें गिना जा सके, वो निश्चित हो, तो हम उसे फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। इस फाइनाइट और इनफाइनाइट का जो इस्तेमाल है जब हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो वहां पर आता है, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो रैंडम सैम्पलिंग हमेशा फाइनाइट पॉपुलेशन पर ही एप्लीकेबल होती, क्योंकि फाइनाइट पॉपुलेशंस को ही हम सैम्पलिंग फ्रेम में जो है वो कन्वर्ट कर पाते हैं, और बिना सैम्पलिंग फ्रेम के या बिना लिस्ट के हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एप्लीकेबल ही नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें आगे आपको काम करेगी, या इन सारी चीजों का अपना एक महत्व है, ये अनायास ही हमें नहीं पढ़ाई जा रही है। दूसरी इनफाइनाइट पॉपुलेशंस की बात करते हैं, एक ऐसी जनसंख्या जहां पर जो यूनिट्स है वो अनकाउंटेबल हो या अगणनीय हो या गणना करने योग्य हो, तो उस तरह की हम जनसंख्या को इनफाइनाइट पॉपुलेशंस कह सकते हैं। जैसे हम कह दें कि नंबर ऑफ स्टार इन अ स्काई, आसमान में तारों की संख्या, नंबर ऑफ फिशेस इन ओशियन, किसी समुद्र में या किसी तालाब में मछलियों की संख्या, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ थीव्स या नंबर ऑफ ड्रैंक्वेल्स इन सिटी, किसी शहर में अपराधियों की संख्या या किसी शहर में चोरों की संख्या को डिफाइन नहीं किया जा सकता या गणना करने योग्य नहीं है। कुछ इस तरह की जनसंख्या होती है जो अगणनीय होती है। तो ऐसी पॉपुलेशन जो काउंटेबल होती है, जिसके यूनिट्स को काउंट किया जा सके या गिना जा सके, उसे हम फाइनाइट कहते हैं। और सोशल साइंस रिसर्च में हम फाइनाइट पॉपुलेशन इज बेटर देन इनफाइनाइट पॉपुलेशन मानी जाती है। जो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन था वो था नेचर ऑफ यूनिट्स, इकाइयों के स्वभाव के या उनकी प्रकृति के आधार पर। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि होमोजीनियस पॉपुलेशंस की बात थी, और दूसरी हमारी थी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। हम इसको कह सकते हैं कि समजाति, और इसको कहते हैं विषम जाति। अब समजातीय जनसंख्या का मतलब है कॉमन क्वालिटी, यानी एक सामान्य विशेषता, और यहां पर हम कहते हैं अनकॉमन क्वालिटी। यानी एक ऐसी जनसंख्या जिसकी जो इकाइयां हैं वो इकाइयां की जो विशेषता है या इकाइयों में जो गुण है, उस गुण की प्रकृति भी एक समान है और उसकी मात्रा भी एक समान है। तो इस तरह की जनसंख्या को हम समजाति कहते हैं, यानी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि जहां पर सारे लोग एक जैसे ही हैं, यानी लगभग या तो 100% समान है या लगभग समान है। तो इस तरह की जनसंख्या को हम समजातीय जनसंख्या कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो इस तरह की जनसंख्या जो है वो भौतिक विज्ञानों में मिलती है। जैसे अगर हम कह दें कि
कोई सॉल्ट है या कोई मान लीजिए नमक की बोरी है या कोई केमिकल है, कोई लिक्विड है, ब्लड है, तो ये सब क्या है, हमारे होमोजीनियस पॉपुलेशन है। क्योंकि उसमें एक बूंद में भी अगर हम कोई एक केमिकल ले तो उस केमिकल की एक ड्रॉप में भी वही कंपोजिशन हमको मिलता है जो पूरे जो है वो शीशी में या पूरे उसके बॉक्स में जितना कंपोजिशन मिलता है। ब्लड की एक बूंद में जो हेमोग्लोबिन का लेवल मिलता वही ब्लड व्यक्ति के पूरे बॉडी के ब्लड में ही वही कंपोजिशन मिलता है। तो प्योर साइंसेस या फिजिकल साइंस में जो है ये पॉपुलेशन देखने को मिलती है। होमोजीनियस पॉपुलेशन एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जिस पॉपुलेशंस की यूनिट्स की सभी प्रॉपर्टीज या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कॉमन होती है, साथ ही सभी यूनिट्स लगभग उस प्रॉपर्टी को एक समान मात्रा में ही धारण किए होती। तो गुण भी समान होता है और गुण की मात्रा भी सभी इकाइयों में लगभग एक समान होती है। इसके ठीक विपरीत हेट्रोजीनियस का मतलब है जहां पर ऑड हो, अर्थात एक ऐसी इकाई जहां पर अध्ययन इकाइयों में की जो विशेषताएं हैं या जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें वेरिएशन हो, और ना केवल कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन हो बल्कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स की क्वांटिटी में भी वेरिएशन हो, तो गुणों में अंतर हो और साथ ही साथ गुणों की मात्रा में विभिन्नता हो, अर्थात जहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वहां पर हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशंस जो हमारी फिजिकल साइंस है वहां पर देखने को मिलती है, और ये जो हमारी है ये सोशल साइंस में है। सोशल साइंस अगर हम व्यक्तियों का एक समूह लें तो उसमें हमें उनके आनुवंशिकता के आधार पर अंतर देखने को मिलेगा, बुद्धि के आधार पर, उनके एटीट्यूड्स के आधार पर, उनकी पर्सनालिटी के आधार पर, उनकी क्रिएटिविटी के आधार पर, उनके एप्टीट्यूड के आधार पर। कभी भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते किन्हीं दो पैरामीटर्स पर। तो अगर हम बिहेवियरल एस्पेक्ट पर किसी भी पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, और जो कि सोशल साइंस में बिहेवियरल डोमेन में ही स्टडी होती है, तो इसीलिए जब भी व्यवहारिक पहलू पर बात करते हैं तो वहां पर कोई भी विशेषता ले लें तो उस विशेषता पर कोई भी अध्ययन समूह होगा या कोई भी एक व्यक्ति समूह होगा तो वो विषम जाति स्वरूप का ही होता है। तो सोशल साइंस रिसर्च में हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, या ज्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। होमोजीनियस बनाने की कोशिश की जाती है सोशल साइंस रिसर्च में कुछ स्पेसिफिक रूल्स की या पैरामीटर्स की हेल्प से, लेकिन प्योर होमोजीनियस पॉपुलेशन प्योर साइंस रिसर्चेज में या हमारी फिजिकल साइंस रिसर्चेज में ही देखने को मिलती है। एक चौथा जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था उसमें था एग्जिस्टेंस के आधार पर या अस्तित्व के आधार पर, उसको भी हम देख लेते हैं जरा। तो जो चौथा क्लासिफिकेशन था वो था एग्जिस्टेंस के आधार पर, एग्जिस्टेंस बेसिस पर। एग्जिस्टेंस बेसिस पर दो तरह की पॉपुलेशन थी, एक रियलिस्टिक पॉपुलेशन थी यानी वास्तविक जनसंख्या थी, और दूसरी हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी पॉपुलेशंस भी कह सकते हैं, काल्पनिक जनसंख्या। तो रियलिस्टिक पॉपुलेशंस का मतलब है कि जिसकी यूनिट्स क्या हो, कॉन्क्रीट हो यानी मूर्त रूप में। एक ऐसी जनसंख्या जिसकी सभी अध्ययन इकाइयां या सभी इकाइयां वर्तमान में मूर्त रूप में या वास्तविक रूप में उपलब्ध होती हैं या उपस्थित रहती हैं, तो इस तरह की जनसंख्या को हम वास्तविक जनसंख्या या रियलिस्टिक पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन एक ऐसी जनसंख्या जिसकी सभी अध्ययन इकाइयां अभी मूर्त रूप में या वास्तविक रूप में उपस्थित नहीं है बल्कि कुछ है और कुछ भविष्य में उपस्थित होंगी, तो उस तरह की हम पॉपुलेशन को इमेजिनरी पॉपुलेशंस कहते हैं। जैसे हम कह दें कि भाई 2021 में कानपुर में या उत्तर प्रदेश के अंदर अध्यापकों की संख्या, तो 2021 में अध्यापकों की संख्या तो डेफिनेटली होगी, लेकिन 2021 में जितने अध्यापक होंगे उनमें से बहुत सारे अध्यापक जो आज है वो भी रहेंगे, लेकिन बहुत सारे नए अध्यापक शामिल होंगे। तो एक पॉपुलेशन तो है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उस पॉपुलेशन की सभी इकाइयां इन प्रेजेंट कॉन्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बट कि इन फ्यूचर अवेलेबल होंगी। तो एक काल्पनिक या एक इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसकी सभी इकाइयां वर्तमान में मूर्त रूप में या वास्तविक रूप में नहीं उपलब्ध होती, बल्कि उनके भविष्य में उपस्थित होने की या प्रस्तुत होने की संभावना
होती है, जबकि रियलिस्टिक पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिस पॉपुलेशन की सारी यूनिट्स या सारी इकाइयां या सारे एलिमेंट्स इन प्रेजेंट कॉन्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो गाइस ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन या यूनिवर्स आप कह सकते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आपको एक्सेसिबल पॉपुलेशन ध्यान में रखना, आपको टारगेट पॉपुलेशन ध्यान में रखना, थ्योरेटिकल पॉपुलेशंस क्या होती है, होमोजीनियस क्या होती है, हेट्रोजीनियस क्या होती है, फाइनाइट क्या होती है, इनफाइनाइट क्या होती है। पॉपुलेशन से रिलेटेड एक चीज और यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको भी जरा नोट डाउन कर लेंगे। एक होता है डेमोग्राफी, वर्ड आता है एग्जाम में। डेमोग्राफी क्या होती है, और दूसरा होता है पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। ये दो चीजें रिसर्च में नई जुड़ी हैं। एक डेमोग्राफी को लेकर के भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है इनडायरेक्टली, और होता है पॉपुलेशन पिरामिड क्या कहते हैं। तो डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी है इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ध्यान रखें, मानव जनसंख्या का अध्ययन ही डेमोग्राफी कहलाता है, यानी डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन पिरामिड का मतलब है, पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ age and sex। ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की उम्र और उसके जेंडर का या उसके एज के बीच का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को ही हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन पिरामिड्स कहते हैं। और ये पॉपुलेशन पिरामिड्स जो है वो तीन तरह का होता है। एक होता है एक्सपेंडिंग, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव, और तीसरा होता है स्टेशनरी। ये तीन तरह के पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं। सोशल साइंस रिसर्च में बहुत इस्तेमाल होता है पॉपुलेशन पिरामिड। अब एक्सपेंडिंग पिरामिड्स का मतलब है कि जब हायर परसेंटेज ऑफ यंगर पीपुल, यानी जब किसी ग्राफ में ज्यादातर जो लोग हों वो हल्की एज के हों या यंग ग्रुप्स के होते हैं, तो उस तरह के पॉपुलेशन पिरामिड को हम एक्सपेंडिंग कहते हैं। दूसरा, लोअर परसेंटेज ऑफ यंगर पीपुल, जब किसी ग्राफ में यंग लोगों का परसेंटेज कम होगा तो हम उसको कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। और दूसरा स्टेशनरी है, जहां पर हम कहते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एज ग्रुप, जहां पर प्रत्येक ग्रुप एज ग्रुप का एक समान प्रतिनिधित्व होता है, तो हम उसको स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। हालांकि यहाँ टाइप्स आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी ये पूछ लिया जाए कि पॉपुलेशन पिरामिड कहते क्या है, तो पॉपुलेशन पिरामिड से तात्पर्य उम्र और जेंडर या सेक्स के संबंधों के आधार पर बना हुआ एक ग्राफ। और जब किसी ग्राफ में यंग एज के लोगों का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता तो हम उसको एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड कहते। जब किसी ग्राफ में यंग एज के लोगों का प्रतिनिधित्व कम होता तो हम उसको कंस्ट्रक्टिव कहते।
और जब किसी ग्राफ में सभी एज ग्रुप के लोगों का एक समान प्रतिनिधित्व होता तो हम उसको स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। अब जब हम पॉपुलेशन को समझ लेते हैं तो एक फिर दूसरा टर्म हमारा आता है सैंपल का, कि प्रतिदर्श क्या होता है, सैंपल क्या होता है। तो अब जरा हम समझते हैं सैंपल, यानी प्रतिदर्श इसको बोल सकते हैं या न्यायदर्श भी बोलते हैं। तो सैंपल क्या है? सैंपल हम कह सकते हैं कि समानता अगर हमसे कहा जाए सैंपल क्या है, तो हम जनरली क्या कह सकते हैं कि सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी किसी जनसंख्या से जो उप जनसंख्या एक सेट था और सैंपल क्या है, उसका सबसेट है। फिर अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझें तो हम कह सकते हैं कि selected elements from population for पार्टिसिपेशन इन ए स्टडी। दो चीजें हैं, अगर हमसे समानता पूछा जाए कि भाई सैंपल क्या है या नमूना क्या है, तो हम कहेंगे कि किसी जनसंख्या से चुना गया या किसी जनसंख्या का जो भाग है या उपसमुच्चय है, यानी सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन सैंपल। लेकिन अगर हमसे थोड़ा सा विस्तार से तकनीकी रूप से पूछा जाए तो हम कहेंगे कि सैंपल क्या है, एक सेलेक्टेड एलिमेंट्स है। मेन चीज यहाँ जैसे पॉपुलेशन में डिफाइन वर्ड महत्वपूर्ण था और सेट वर्ड महत्वपूर्ण था, तो वहां सैंपल के लिए सेलेक्टेड शब्द चुना गया है। और दूसरा पार्टिसिपेशन इन स्टडी, अर्थात किसी अध्ययन में भाग लेने हेतु या किसी अध्ययन में शामिल करने हेतु जिन अध्ययन इकाइयों को चुना जाता है तो उसे ही हम प्रतिदर्श कहते हैं। तो प्रतिदर्श क्या है? प्रतिदर्श किसी जनसंख्या से चुना गया अध्ययन समूह है या अध्ययन इकाई समूह है। तो एक ऐसा स्टडी, एक ऐसा यूनिट ग्रुप या एक ऐसा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप या ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन्स या ऐसा ग्रुप ऑफ पीपुल्स जिसे किसी पॉपुलेशन से अध्ययन में भाग लेने हेतु या प्रयोग करने हेतु शोधकर्ता सेलेक्ट करता है या चुनता है, तो उसे ही हम प्रतिदर्श कहते हैं। तो प्रतिदर्श परिभाषित नहीं किया जाता, प्रतिदर्श चुना जाता है। अब यहाँ पर प्रतिदर्श को चुना जाता है, कैसे चुना जाता है, यानी उसके एक तरीका होता है, उसी को हम सैम्पलिंग कहते हैं। इसकी चर्चा हम एक अलग क्लास पर करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमें सैंपल और पॉपुलेशन के बीच के अंतर को जानना है और एक अच्छे सैंपल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसको भी हमें यहाँ पर समझना होगा। तो क्लियरली अगर हमें बात की जाए यहाँ पर, तो सैंपल और पॉपुलेशन के बीच डिफरेंस इस एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो एक तरफ हम सैंपल कर सकते हैं और एक तरफ हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। इसके बीच का डिफरेंस जरा समझ लीजिए। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन को हम कहते हैं डिफाइंड सेट ऑफ पर्सन्स, यानी परिभाषित व्यक्ति समूह है। जबकि सैंपल क्या है हमारा? सिलेक्टेड सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। दूसरी बात,
पॉपुलेशन जो होता है वो एज अ होल होता है या एज अ कंप्लीट होता है या एज अ सेट होता है, और जो सैंपल होता है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होता है। क्लियर? पॉपुलेशन से जो मेजर्स होते हैं उन मेजर्स को पॉपुलेशन मेजर्स को हम पैरामीटर कहते हैं। इसकी चर्चा आखिरी में बाद में भी करेंगे कभी। और जो सैंपल के मेजर्स होते हैं उनको हम स्टैटिक्स कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो सैंपल से हमको मापन प्राप्त होते हैं, स्कोर्स प्राप्त होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम सांख्यिकी कहते हैं, यानी स्टैटिक्स कहते हैं। यानी ये हमारा क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है? प्राचल कहलाता है। दूसरा जो सिंबल होता है, पॉपुलेशंस को हम कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं और सैंपल को हम यहाँ पर स्मॉल एन से डिफाइन करते हैं। दूसरी तरह जो मेजर्स पैरामीटर्स होते हैं या जो पॉपुलेशन मेजर्स होते हैं उनको ग्रीक सिस्टम में डिफाइन करते हैं। ये ग्रीक सिस्टम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं पॉपुलेशंस, और जो सैंपल होते हैं वो लैटिन सिस्टम में डिफाइन किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर हमें पॉपुलेशन मीन की बात की जाए तो हम यहाँ पर उसको म्यू से दिखाते हैं, या जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हम उसको सिग्मा से दिखाते हैं। अगर हमें यहाँ पर दिखाना तो हम इसको एक्स बार से दिखाते हैं या इसको एस से दिखाते हैं। तो कई सारे अंतर है पॉपुलेशन का और सैंपल के बीच का। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि पॉपुलेशन जो होती है इस और सैंपल के बीच का जो संबंध होता है, आज की आखिरी बात, पॉपुलेशन और सैंपल के बीच का जो संबंध होता है वो गिव एंड टेक का होता है। यानी क्या करता है, अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन क्या करती है? गिव द सैंपल, क्योंकि हमको सैंपल कहां से मिलता है? पॉपुलेशन गिव द सैंपल, ठीक है, बट take the conclusions from sample। यानी एक तरफ गिव है, एक तरफ टेक है। देती क्या है? पॉपुलेशन हमको सैंपल देती है, लेकिन लेती क्या है? सैंपल से कंक्लूजन्स लेती है। तो पॉपुलेशन और सैंपल के बीच की जब बात की जाए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप, यानी एक स्टेटमेंट ध्यान रखिए, पॉपुलेशन गिव द सैंपल बट टेक द कंक्लूजन्स फ्रॉम सैंपल। तो पॉपुलेशन और सैंपल का बड़ा महत्व होता है, इनका मीनिंग भी पूछा जाता है, और एक अच्छे सैंपल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एक अच्छा सैंपल कैसे सेलेक्ट किया जाता है, या सैंपल लेने के क्या प्रोसीजर्स होते हैं या क्या टेक्निक्स होती हैं, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास पर करेंगे। आज इतना ही। अभी आज तक की क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में डिस्कस किया है, अगर इस पर आपकी कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट्स हो या आपका कोई भी क्वेश्चंस हो जो एग्जाम में आया हो और आप ना उसको कर पाए, तो आप बेझिझक उसको हमसे पूछेगा। हम लोग उसको यथासंभव स्पष्टीकरण देने का या आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो समझ आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स पर जा करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।